नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिम्स्टेक ग्रुप के बारे में। और इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के बिम्स्टेक ग्रुप के रिगार्डिंग लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो जितने छोटे से छोटे डाउट हों, चाहे वो जितने बड़े से बड़े डाउट हों। क्योंकि दोस्तों इस वाले वीडियो में हम बिम्स्टेक की बिल्कुल शुरुआत से लेकर के बिम्स्टेक के फ्यूचर की भी बात करेंगे। यहाँ पर हम बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानेंगे और बिम्स्टेक में कौन से मंत्री मिनिस्टर्स हैं जो मीटिंग करते हैं और कब इनकी मीटिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें अपन बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों इस ग्रुप की शुरुआत होती है थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से। बात है दोस्तों 6 जून 1997 की, जब 4 कंट्रीज़ के लीडर इवन या फिर यूं कहें कि इन कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। अब दोस्तों ये चारों कंट्रीज़ कौन सी थी? तो ये चारों कंट्रीज़ थी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और दोस्तों ये चारों ही कंट्रीज़ के लीडर बैंकॉक में जाते हैं और वहाँ पर ये मेनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के एक डिक्लेरेशन को साइन कर देते हैं। और इसी वजह से इस वाले डिक्लेरेशन को बाद में जाना जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से। और दोस्तों इसी डिक्लेरेशन के साइन होते ही एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है जिसका नाम रखा जाता है BIST, बिस्ट एक, जिसका फुल फॉर्म होता है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये ग्रुप दोस्तों शुरुआत से ही बे ऑफ बंगाल की बॉर्डरिंग कंट्रीज को लेकर के बनाया गया था और उसी के इर्द गिर्द ये रहने वाला था। और दोस्तों इसी वजह से बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई एक और कंट्री म्यांमार ने भी इस ग्रुप को थोड़े ही समय बाद लगभग 22 दिसंबर 1997 को ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों अब इस ग्रुप का नाम हो चुका था बिल्कुल एक्चुअली में जो आज की डेट में इस ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म बनता है ना, बिम्स्टेक, यही नाम इसका 1997 में ही हो गया था, BIMSTEC। बट दोस्तों 1997 के दौरान इस शॉर्ट फॉर्म को जरूर बिम्स्टेक के रूप में देखा जा रहा था, बट इसका जो फुल फॉर्म था वो यही था, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर दोस्तों इसके बाद जुलाई 2004 में थाईलैंड में एक और मिनिस्टर लेवल की मीटिंग चल रही होती है और उस मीटिंग में नेपाल और भूटान भी इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। और दोस्तों अब इस ग्रुप में लगभग अपने पूरे फुल 7 मेंबर्स हो चुके थे। बट दोस्तों अभी भी इस ग्रुप का नाम तो बिम्स्टेक था, बट इसका जो फुल फॉर्म है वो यही था, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बट इसके बाद दोस्तों 31 जुलाई 2004 को एक फर्स्ट मीटिंग होती है इन्हीं 7 कंट्रीज और दोस्तों वहां पर इस ग्रुप का जो फुल फॉर्म है वो बदल करके रख दिया जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बट दोस्तों अभी भी इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं बना था। बट इसके बाद दोस्तों 2014 में तीसरा समिट चल रहा होता है बिम्स्टेक ग्रुप का और इसी समिट के दौरान बांग्लादेश की कैपिटल ढाका को इसका हेडक्वार्टर घोषित कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए, इसका एजेंडा देखा जाए, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया इसको 1997 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। बेसिकली 1997 में 6 सेक्टर्स रखे गए थे जिस पर ये वाला ग्रुप फोकस करता था और वो सेक्टर्स कौन कौन से थे? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स से लेकर के हैं। बट दोस्तों इसके बाद इसमें 2008 में कुछ और सेक्टर्स जोड़े गए जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वैसे दोस्तों इस वाले ग्रुप ने ये वाली चीज़ें भी फिक्स कर रखी हैं कि कौन सी कंट्री कौन से सेक्टर को लीड करेगी। जैसे इंडिया है तो इंडिया सिक्योरिटी को लीड करती है, भूटान है तो भूटान एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को लीड करती है, बांग्लादेश ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट को लीड करती है, म्यांमार है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को लीड करती है। तो इसी तरीके से इन्होंने अपने सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स डिवाइड कर रखे हैं। इस ग्रुप की दोस्तों जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है सेक्रेटरी जनरल और अभी के लिए बिम्स्टेक ग्रुप के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं तेंजिन लेकपाल जो कि भूटान के एम्बेसडर हैं। और इसके पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे बिम्स्टेक के वो थे M शहीदुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। अब दोस्तों बात करते हैं इस ग्रुप के समिट्स की। तो इस ग्रुप के अभी तक 5 समिट हो चुके हैं और लास्ट समिट जो है वो 2022 में श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में हुआ था, मतलब श्रीलंका ने होस्ट किया था। बट दोस्तों इस ग्रुप के जो समिट्स हैं वो प्रॉपर वे में नहीं होते हैं या फिर पहले से बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं होता है कि ये वाली कंट्री होस्ट करेगी या फिर सीक्वेंस में कोई ना कोई कंट्री होस्ट करती रहेगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। वो प्रीवियस मीटिंग में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि अगला समिट कौन कंट्री होस्ट करेगी। इसके बाद भी दोस्तों जो 6वां समिट होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली एज्यूम किया जा रहा है कि थाईलैंड होस्ट करने वाला है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बिम्स्टेक के रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उनके ट्राई करना कि आंसर दे पाओ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बिम्स्टेक में कौन से नेशंस आते हैं, साउथ एशियन नेशंस या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए दोनों। क्योंकि दोस्तों इस वाले ग्रुप में दोनों ही रीजन्स के कंट्री आते हैं। जैसे इंडिया साउथ एशिया रीजन का कंट्री है, बट जो म्यांमार है और थाईलैंड है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के कंट्रीज़ हैं। और दोस्तों साथ ही साथ कई लोगों का डाउट ये भी रहता है कि पाकिस्तान इस ग्रुप का पार्ट है या फिर नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान बिम्स्टेक ग्रुप का पार्ट नहीं है, क्योंकि बिम्स्टेक ग्रुप में सारे के सारे जो बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द वाले कंट्रीज है ना, सिर्फ वही आते हैं। सिर्फ भूटान और नेपाल भर यहाँ पर एडिशनली जोड़े गए हैं। और पाकिस्तान जो है वो सार्क ग्रुप का पार्ट है, और सार्क ग्रुप के बारे में एक और डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा।
वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिम्स्टेक ग्रुप में पाकिस्तान एक पार्ट नहीं है, इसी वजह से बिम्स्टेक ग्रुप की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया जितने भी ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन करता है तो वहाँ पर पाकिस्तान इन जनरल काफ़ी सारे ग्रुप्स में होता ही है, और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सामने बाधाएं पैदा करता है, और इस वाले ग्रुप में पाकिस्तान नहीं है, तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो फाइनली आई होप आप लोगों को बिम्स्टेक के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पता लग गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, एंड इसके अलावा और ग्रुप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा एक ग्रुप्स वाली। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, एंड आप लोगों को लगता है कि वीडियो में दी हुई जानकारी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, आप लोग अपना जरूर ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।